हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका। आज हम आरआरसी ग्रुप डी के लिए सेलेक्टेड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल न्यायिक घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, तो कौन है? कालिदास है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 120 दिन का होता है। 104 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है और 3 से 4 दिन का रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, एसएसबी ने या एनडीआरएफ ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीएसएफ ने, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, सीमा सुरक्षा बल ने। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 में हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और मोटो क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स का उदाहरण है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आयकर यानी कि इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लॉर्ड मेयो थे। अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। और पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यूएसए ने, इजराइल ने, भारत ने या ऑस्ट्रेलिया ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी के बारे में पूछा जाता है, तो इजराइल की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। और संसद, इजराइल की संसद के बारे में पूछा जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, गर्म जल, समुद्र का जल, ठंडा जल या आश्रित जल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? समुद्र का जल। अगला क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिए गए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या मेघालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केरल। अगला क्वेश्चन है, हडप नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थ्योरी को सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, झांसी, सतारा, अवध या जौनपुर। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सतारा। और किसके द्वारा लागू की गई थी नीति? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? ऑप्शन दिए गए, सूर्य की किरणें, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा या भाप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भाप। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नीज की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या कार्बन की मात्रा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, बिजली केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संवहन के कारण यानी कि कन्वेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 31, 25, 17 या 15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 31। एक चीफ जस्टिस होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नहर को सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर, ईडन नहर, सरहैंड नहर या ऊपरी बारी दोआब नहर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से शुद्ध जल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आसवन यानी कि डिस्टिलेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेन क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन इंस्पेक्टर या ट्रेन रक्षक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ट्रेन मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? जल एवं ऑक्सीजन की सहायता से। और लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ कौन सा होता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे की शुद्धतम रूप कौन सा होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर एटीएम किस शहर में खोला गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गैसों और तरल पदार्थ में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? केरल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जानवरों में से किसका रिजर्व सबसे अधिक है? बाघ, शेर, मोर या लंगूर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बाघ। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाती है? जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम क्लोराइड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्लीचिंग पाउडर। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ब्लीचिंग पाउडर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव्स है? कौन सी है? ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। और मैकेनिकल वेव्स के उदाहरण क्या है? सेस्मिक वेव्स, विंड वेव्स, ये सभी मैकेनिकल वेव्स के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मरीना तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? M.A. अयंगार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 23? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 मार्च को, 13 अगस्त को, 21 जून को या 12 जनवरी को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और थीम पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? यह सब दिमाग में है, यानी कि इट्स ऑल इन द माइंड। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल, कास्ट चारकोल, चीनी का चारकोल या नारियल का चारकोल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोटा, अयोध्या, अहमदाबाद या बद्रीनाथ? कौन सा ऑप्शन सही है? कोटा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर और मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में, गुरुग्राम में, पठानकोट में या अहमदाबाद में? कौन सा ऑप्शन सही है? हरियाणा के गुरुग्राम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को, बिटुमिनस को, एंथ्रासाइट को या पीट को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिटुमिनस को। लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है और एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? कौन सा ऑप्शन सही है? 22 नवंबर 1951 में। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, मिशन मन्नत, मिशन खोजो, मिशन अमानत या मिशन ढूंढो? कौन सा ऑप्शन सही है? मिशन अमानत। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लेटिनम का, सिलिकॉन का, एबोनाइट का या तांबा का? कौन सा ऑप्शन सही है? सिलिकॉन। और कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही है? मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 23? कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 44 से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया। WEF की स्थापना के बारे में पूछा जाता है, तो स्थापना कब हुई? जनवरी 1971 में। और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलगनी में है। और 2022 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 17वां संस्करण था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन है? कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान के यानी कि जियोलॉजी के और प्राचीन वर्गीकी के यानी कि टैक्सोनॉमी के जनक भी हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। कोशिका विज्ञान यानी कि जियोटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? लुई पाश्चर हैं। तो दोस्तों ये थे आरआरसी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगाओ, यूजफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।